जब वजीर आज़म इमरान खान एक कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल रहे थे तो एक भारतीय सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया और पूछा कि क्या दहशतगर्दी और मुज़ाकरात दोनों साथ साथ चल सकते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने बड़ी प्रॉम्प्टली इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जी कब से भारत से कह रहे हैं कि एक मुहज़्ज़िब हमसाये की तरह रहें, हमारे साथ बनकर मुहज़्ज़िब हमसाया साथ चलें, लेकिन क्या करें कि आरएसएस का नज़रिया इसके रास्ते में हायल है। जनाब, ताशकंद में जो कॉन्फ्रेंस हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान ने उससे मुतल्लिक जो दीगर बातें की हैं उसको तो हम ज़ेर गौर लाएंगे, लेकिन ये खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म का जो बयान है उसके ऊपर हमारा सवाल ये है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के होते हुए पाक भारत ताल्लुकात कभी बेहतर हो पाएंगे? अरीना, मैं तो हाँ का ऑप्शन लूंगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात का बेहतर हो जाए कुछ नहीं कोई कह सकता। 2015 में अचानक से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते हैं, उस वक्त के वजीर आजम के घर तक जाते हैं, और ये भी हम कुछ महीने पहले सुनने में आया था कि बैक चैनल के जरिए कुछ ताल्लुकात, कुछ बातचीत शुरू हुई है, 2 दफ़ा मुलाकातें भी हुई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है हम कुछ कह सकते हैं कि एकदम से ताल्लुकात बेहतर भी हो सकते हैं, एकदम से बर्फ भी पिघल सकती है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को फुल क्रेडिट जाता है जब से उन्होंने हुकूमत संभाली, और उससे पहले भी जब भी उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात की है तो उन्होंने अमन की बात की है, ताल्लुकात बेहतर करने की बात की है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि पिछले महीने लाहौर में एक हमला होता है जिसपे हुकूमत कहती है कि हमारे पास सबूत है कि इंडिया इसमें और रॉ जो थी वो मुलव्वस थी इसमें, लेकिन उसके 2 दिन बाद वजीर आजम न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हैं और वहां पे फिर भी वो अमन की बात करते हैं, बल्कि वो ये तक कहते हैं कि मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में, उम्मीद करता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात बेहतर हों। और वो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बात की कि मैंने जब मोदी से बात की तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर आप गुर्बत खत्म करना चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान में तो हमें ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से लीना ये बहुत बड़ी बात है कि एक दहशतगर्द वाक़ये के बाद भी वज़ीर आज़म ट्रेड की, अमन की बात करें। अच्छा, दूसरी तरफ ताशकंद के समिट में नरेंद्र मोदी को दावत भी दी गई लेकिन वो नहीं आए, और उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड के हालात कुछ ऐसे थे इंडिया में, तो वो नहीं आए। एक बहुत अच्छा मौका था, दोनों मुल्क के वजीर आजम मिल सकते थे, साइड लाइन पे कुछ बातचीत हो सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से हमारी तरफ से एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है, दूसरी तरफ से अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। देखिए मैडम शेख, सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब को, अपने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने अशरफ गनी को आईना दिखाया और मुंह तोड़ जवाब दिया, और जिस तरह उन्होंने बर वक्त जवाब दिया, ये होते हैं जिनके लिए हमने सारा मुल्क तबाह करवा लिया, 75,000 शहादतें, खरबों का नुकसान, इतने लाखों पनाह गुज़ीन, और वो कोई फोरम नहीं छोड़ते ये, और पाकिस्तान पर हर्जा सराई झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं और अपने मुल्क से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी भी करवाते हैं। तो ये वज़ीर आज़म साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं, आपने बिल्कुल सही आईना दिखाया, और आप बस बंद कर दें कि मुस्तहकम अफगानिस्तान का मतलब मुस्तहकम पाकिस्तान नहीं, मुस्तहकम पाकिस्तान का मतलब मुस्तहकम पाकिस्तान है। पाकिस्तान को मजबूत करें, छोड़ें अफगानिस्तान, उनको अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ने दें, नंबर 1। दूसरा, जो भारतीय सहाफ़ी का सवाल का जवाब दिया था वो भी कमाल था, वज़ीर आज़म को उस पर भी मुबारकबाद। आपका सवाल ये कि क्या रह पाएंगे, 2.25 अरब इंसान हैं, हम हमसाए हैं, पहिए लगाकर मुल्क को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, लड़ लिया, हर साजिश भी कर ली, गुर्बत दोनों तरफ, बेरोज़गारी दोनों तरफ, महंगाई दोनों तरफ, मुहज़्ज़ब हमसायों की तरह रहना चाहिए मगर नहीं रह पाएंगे। मेरा जवाब नहीं में है। क्यों? इसलिए कि 72 साल तारीख है, 72 साल तारीख से पहले अखंड भारत का ख्वाब है, झूठी अनाएं हैं, झूठी जिद्दें हैं, झूठे झगड़े हैं, झूठे अपने अपने बुत तराशे हुए हैं। 72 साल तारीख है, जंगें हैं, झड़पें हैं, सकूते ढाका है, मकबूजा कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर जो हमारी शाहरग है, भारतीय प्रॉक्सी वार है, कारगिल, मुंबई अटैक, समझौता एक्सप्रेस, बाबरी मस्जिद, LOC हिस्ट्री, राह की कार्रवाइयाँ, कलभूषण जैसे किरदार, पुलवामा, बालाकोट और न जाने क्या क्या। इन सारों के होते हुए सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोदी जैसा जो हो, RSS जिन्होंने आसाम में मुसलमानों के साथ क्या किया, दिल्ली में मुसलमानों के क्या साथ किया, बाबरी मस्जिद के साथ क्या किया,
गाय के गोश्त पे क्या किया, कि कहीं नाम बदल रहे हैं मुसलमान। अच्छा भट्टी साहब, ये जो आप दोनों चीजें बता रहे हैं, इन दोनों को मैं मिला के हफीजुल्लाह न्याई साहब से सवाल करना चाहती हूँ। आखिरी जुमला ये है, वापस आती हूँ वापस आते हैं भट्टी साहब, न्याजी साहब के पास। नहीं रह न्याजी साहब, अशरफ गनी और अफगानिस्तान की तरफ से जो गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए गए, उसके बाद वजीर आजम इमरान खान का है भारत को रिस्पॉन्स, लेकिन अगर इस सारे मामले को देखें तो खित्ते में जो हो रहा है, अफगानिस्तान की सूरत हाल खास तौर पर, भारत क्या दरमियान में जो खलीज आ रही है इसका फायदा उठा सकता है? देखिए जी, मैं जो भट्टी साहब ने जो कुछ फरमाया है, मैं ये तो सारे को एंडोर्स करता हूँ, खसूसन जो उन्होंने ये कहा है कि जी हमारे तल्लुकात कभी बेहतर नहीं हो सकते। दूसरा, अशरफ गनी साहब की आज वज़ीर आज़म साहब जो मीटिंग हुई है, तो दोनों तरफ से जो भी बात हुई थी स्क्रिप्टेड थी, यानी कि हम भी एक तैयारी के साथ गए थे। और ज़ाहिर है कि ये इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं जिसके अंदर आप जो 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 फाइनल जो कंक्लूजन होता है वो भी आप तैयार करके जाते हैं। ये वो मुज़ाकरात नहीं कि ताशकंद में या शिमला में या इस तरह के मुज़ाकरात हैं जिसके अंदर आप एक दूसरे को देखते हो कौन कितनी कंसेशन देगा, या बुश का मुशर्रफ को फ़ोन आता है कि हम 7 मुतालबात रखें, कितने कम करेंगे। ये उस तरह की बातचीत नहीं है। ये होता है जी कि आपकी एक स्टेटेड पोजीशन होती है और उसके अंदर आपने शो ये करना होता है कि हम स्टेटेड पोजीशन के बावजूद एक दूसरे अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं। अगर तो आपकी स्टेटेड पोजीशन एक दूसरे से क्लैश कर रही है तो आप कुछ भी कर लें, वो उसी तरह रहते हैं। तो ये स्क्रिप्टेड होते हैं, यानी कि पहले से तयशुदा बात उज़वी की। अशरफ गनी ने कहा जी कि 10,000 के करीब लोग आए जिन्होंने पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ लड़ने के लिए तालिबान के साथ। अच्छा, मैं वज़ीर आज़म साहब को, मेरा ख्याल है जी, मुझे गुमान है और अल्लाह करे कि ये गुमान में गलत हो, लेकिन यही साबित होता है कि उनको क्लैरिटी नहीं है। अब उनका ये ख्याल कि एक दफ़ा वो जलसे में फरमा दिया पाकिस्तान के अंदर कि जी मोदी अगर कामयाब हो गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, मतलब है क्लैरिटी नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं जानते थे। फिर उन्होंने कहा कि जी RSS रुकावट है। देखें, ये पाकिस्तान ये जानते नहीं हैं, हमें इनको ये अंदाज़ा नहीं कि कश्मीर का इशू जितना ख़राब जवाहरलाल नेहरू ने किया है उसके बाद किसने नहीं किया। फिर इनको शायद ये भी इल्म नहीं कि पाकिस्तान तोड़ा मोदी ने नहीं, RSS नहीं, एक बड़ी सेकुलर पार्टी इंदिरा गांधी ने तोड़ा जब उसने कहा कि मैंने तो नजरिया पाकिस्तान बहरे हिंद में दफन कर दिया है। बेशुमार एनेक्डोट्स हैं, मिसालें हैं जो मैं दे सकता हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि 1953 में कैसे पहले 1948 के अंदर एनेक्स हुआ कश्मीर को, और फिर 1953 के अंदर किस तरीके से शेख अब्दुल्ला को और कश्मीर साजिश केस के ऊपर 11 साल के लिए जेल डाल के और किस तरीके से उन्होंने उसको मजीद कश्मीर के अंदर अपना वो बढ़ा दिया। जैसे 370 इंट्रोड्यूस हुआ जो हमारा, अब इन्होंने उसको भी एब्रोगेट कर दिया। हमें 370 पे भी इतराज़ था। फिर उसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म करके 65 में वहाँ वज़ीर आला कश्मीर बना दिया। मेरा जो मुद्दा है वो सिर्फ ये है कि इंडिया की पॉलिसी 1947 से लेके आज तक कंसिस्टेंट है। इसके बारे में तो मेक नो मिस्टेक, ये कहना कि मोदी ने कोई नई पॉलिसी बनाई है या जो इंडिया की जो कोर्ट से पॉलिसी है वो स्टेप बाय स्टेप है, ये गलत है। ये हम हैं फिक्स में। हमारा क्राइसिस ये है कि है जुर्म जो है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा, मर के मफाजात। हम चूंकि ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, हम भुगत रहे हैं तो उसकी सजा भुगत रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, क्या आप हफीजुल्लाह न्याजी साहब की इस बात से अग्री करते हैं? बड़ी पजीराई मिल रही है वज़ीर आज़म की इस क्लैरिटी को ही, इस बयान को भी, लेकिन न्याजी साहब समझते हैं क्लियर नहीं है। नहीं, मैं तो समझता हूँ वज़ीर आज़म बहुत क्लियर हैं। अगर उन्होंने ये बात की कि मोदी वहाँ जीत जाए तो पीस आ सकता है, उसके पीछे मेरा ख्याल है एक साइंस थी, और वो बुनियादी तौर पे ये कहना चाह रहे थे कि अगर मोदी जीत जाता है तो इस चीज़ के ज़्यादा इम्कानात हैं कि फिर हम स्ट्रेट अवे कश्मीर के मसले पर बातचीत करें। देखिए, वाजपेयी भी तो बीजेपी के वो थे ना, और वाजपेयी कहाँ तक आ गए थे? वाजपेयी को नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान तक ले आए थे और वहाँ खड़े होकर उन्होंने बात की थी। उसके बाद कारगिल हो गया। अब हमें कुछ इन चीज़ों का भी जायजा लेने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है जो प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी का फलसफा जो है, पॉलिटिकल उनकी फिलॉसफी जो है, वो है ही हेट के ऊपर। और इमरान खान की फिलॉसफी, चाहे वो अफगानिस्तान हो, वीज़ा-वी अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, इमरान की फिलॉसफी, इमरान इज एंटी वॉर
और प्रो पीस आर। उनकी पूरी, अगर आप पूरा वो देख लें तो वो हमेशा से प्रो पीस रहे हैं। अगर वो ये बात कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए तो वो पीस के लिए बात करते हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जंग में नहीं कूदना चाहिए था तो वो बिकॉज ऑफ पीस। उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिए? उन्होंने इनिशिएटिव ये लिए कि जब उनकी वोट टेकिंग हुई तो उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स को बुलाया और मैसेज देना चाह रहे थे वो कि आप पीस की तरफ आए। जो करतारपुर राहदारी है वो भी उसी तरफ इनिशिएटिव था, या जो बेनजीर बात कह रही हैं कि एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद बड़ी मुश्किल था ये कहना, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने ये कहा। तो मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने आज, चाहे वो अफगानिस्तान के हवाले से बात की है या इंडिया के हवाले से बात की है, उसमें एक पीस एक्टिविस्ट नजर आ रहा है। उसके अंदर एक ऐसा शख्स नजर आ रहा है जो अमन की बात कह रहा है। अगर हम मुशर्रफ साहब के पीरियड से लेके आज तक देखें तो पाकिस्तान के जो लीडर्स रहे हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है वो टुवर्ड्स पीस रही है कि किसी तरह इस इशू को सॉर्ट आउट किया जाए। इंडियन नैरेटिव तब्दील हुआ है। एक जमाने में क्रिकेट खेल लें, नियाज़ी साहब का जवाब ले लेते हैं जी, बाद में वो कर लें, ये सारी चीजें रही हैं। मैडम शेख, अयूब नियाज़ी साहब का जवाब ले लेते हैं। मैं आती हूँ आपके पास, भट्टी साहब 1 मिनट। अयूब नेहरू भाई के नारे भी पाकिस्तान में लग चुके हैं, वाजपेयी भी आ चुके हैं पीस के ऊपर। मेरा जो मजर साहब फरमा रहे हैं, मुझे इसमें कोई गर्ज नहीं कि आज वज़ीर आज़म का नाम इमरान खान है या नवाज शरीफ है। जो भी है, जो बात करे सो एक कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया की पॉलिसी जो है, मुझे वो बता दे कि कहीं पे हमारी तरफ से हमेशा कन्फ्यूजन है। इंडिया देखे जब ये क्या कन्फ्यूजन है, यही क्लैरिटी चाह रहे हैं आपसे। बात ये हमें ये पता ही नहीं है। देखे क्राइसिस क्या है, इसमें हमारा नुकसान क्या हुआ है। मैं मतलब एक बात कर लूँ, मई 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अमेरिका तशरीफ ले जाते हैं और उसके फौरन बाद मोदी आते हैं वहाँ पे। इमरान खान साहब कहते हैं कि बुश ने सालसी करवानी है। मई के अंदर जून, जुलाई, अगस्त, 5 अगस्त को 2.5 महीने के बाद सकूत कश्मीर होता है। हमें इसलिए अंदाजा नहीं है क्योंकि हम सिवाय 2 मिनट की खामोशी के और आधे घंटे 2 मिनट की खामोशी और आधे घंटे का जुमे का एहतजाज है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम हैं कमजोर, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अल्लाह मियां इंडिया को कमजोर करो। हमारी चॉइस क्या है? बिल्कुल नियाज़ी साहब की ये बात बिल्कुल 100% ठीक है कि हम कमजोर हैं, जुर्म ज़ईफ़ी है, कमजोरी है, सब कुछ 100% ठीक कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने भारतीय सहाफ़ी को जवाब क्या दिया, वो जवाब नहीं सुना कि हम कब से कोशिश कर रहे हैं कि मुहज़्ज़ब हमसाये की तरह रहा जाए, मगर वो रहते नहीं हैं। तो मुहज़्ज़ब हमसाये की तरह कहा वाशिंगटन में सालसी कर लें, मुज़ाकरात कर लें, मिलकर बैठ लें, जीत जाएगा तो उम्मीद पैदा हो चलेगी, वगैरह हो जाएगा। अमन में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर। नियाज़ी साहब, अमन में तो कोई न्याज़ी साहब का जवाब सुने जी, न्याज़ी साहब का जवाब सुने। ओके भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब जो कह रहे हैं, मैं एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान जो है 70 साल से इंडिया को कह रहा है। कायद-ए-आज़म ने ये बात कही थी कि हम अमेरिका और कनाडा की तरफ रहना चाहते हैं। हमारे सामने ये कायद-ए-आज़म का इतना फेमस स्टेटमेंट है कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, कंफ्यूजन ये है कि इमरान खान साहब का कंफ्यूजन है। आप कंफ्यूजन सुन लेना एक फिक्र में। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है कि इमरान खान साहब इसको महदूद कर रहे हैं मोदी तक। मैं आपके प्रोग्राम में पिछले 3-4-5-6 महीने पहले भी हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्प्रेडेड ओवर 71 है कि मोदी तक महदूद कर रहे हैं। सारे सबकी एक ही पॉलिसी है, एक ही पॉलिसी है। मैं इसके ऊपर जवाब लेती हूँ। ठीक है ना, साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक में बेनजीर को सुन लूं। रेडियो पख्तूनिस्तान इन्होंने आजाद पख्तूनिस्तान जलालाबाद से जारी रखा। इंडिया ने हमारे सर पे। न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं आपके पास वापस आती हूँ। न्याय साहब, मैं आपके पास वापस आती हूँ। 1948 से न्याय साहब, मैं आपके पास वापस आती हूँ। न्याय साहब प्लीज, मैं आपके पास वापस आती हूँ। मलिक साहब, लेट बेनजीर रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल कम बैक टू यू। जी बेनजीर। अरे मेरे ख्याल से हमारा जो अभी पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान का, उसमें बहुत क्लैरिटी है, इसलिए क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है और हमें पता नहीं है कि किस किस्म के हालात बनने जा रहे हैं। इन हालात में हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स दोनों में कशीदगी हो।